आज हम भगवत गीता का तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। तृतीय श्लोक में क्या बताया है? अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्लेब्यम मा इष्मः गमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। क्लेब्यम मा इष्मः गमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। हे पार्थ, क्लेब्यम मा इष्मः गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते परन्तपः क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन। पृथा अर्जुन की माता का नाम था। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? हे अर्जुन, क्लेब्यम नपुंसकता को छोड़ करके माँ इष्मः गमः मत प्राप्त करो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे ऊपर योग्य नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। परंतपः, हे दूसरों को तपाने वाले, दूसरों को तपाने वाले, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। क्षुद्र उस तुच्छ हृदय दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, आप नपुंसकता को प्राप्त मत करो, नपुंसकता अपने अंदर मत लेकर आओ। तुम में ये नपुंसकता उचित नहीं लगती। हे परंतप, हृदय की आप तुच्छ मानसिकता को छोड़ करके, तुच्छ विचारों को छोड़ करके, त्याग करके उस युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। तो अब इस श्लोक की हम शब्दानुवाद देखेंगे। पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, क्लेब्यम नपुंसकता को मा इष्मः गमः मत प्राप्त हो। एतत् यह त्वयि तेरे पे, तेरे में न उपपद्यते योग्य नहीं है। परंतप, हे परंतप दूसरों को तपाने वाले, क्षुद्रम तुच्छ हृदय दौर्बल्य को, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके, त्याग करके उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसमें इसका संस्कृत व्याख्या देखेंगे। पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लेब्यम नपुंसकत्वम कातर्यम युद्ध परांग मुखत्वम निर्वीर्यत्वम क्लीब भावम माँ इष्मः गमः मागा न एतत् प्राप्नुहि। एतत् इदं त्वयि शूरशिरोमणौ त्वयि भवति न उपपद्यते न युज्यते उत्पन्नम भवति। परंतप, हे परा शत्रुम तापन परम शत्रुम तापयति इति क्षुद्रम तुच्छम निकृष्टम हृदय दौर्बल्यम हृदय नैर्बल्यम निर्वीर्यम मनसो दुर्बलत्वम अधैर्यम त्यक्त्वा परित्यज्य उत्तिष्ठ उत्थितो भव युद्धाय सज्जो भव
अब इस श्लोक की हम टिप्पणी देखते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है, माँ इसमें गम है। इसमें गम धातु में माँ का योग होने से अंगाटौ लंग लकार में अंगाटौ न भूत है। दौर्बल्यम दुर्बलस्य भावम इति दौर्बल्यम, दुर्बल शब्द से भावे शंग प्रत्यय है। त्वयि युष्मत् शब्द से सप्तमी एक वचने हैं। त्वयि पार्थ है तथा शब्दात अपत्य अर्थे अणप्रत्यय प्रथा अपत्यम इति पार्थ क्लैब्यव्यम क्लीब धातु से शंग प्रत्यय भाव अर्थ में, त्यक्त्वा त्यज धातु से कत्वा प्रत्यय करके त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उद उपसर्ग और स्था उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में उत्तिष्ठ, उपपदते उपपद उपसर्ग पूर्वक पद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद पद में उपपद्यते इति रूपम निष्पन्नम भवति ही। अगला श्लोक, चतुर्थ श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने में कैसे असमर्थ हूँ। मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता, ये पाप मैं नहीं कर सकता। वो किस प्रकार कहा? अर्जुन उवाच है, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन है, ईशु भी प्रतिम योत्स्यामि पूजा वर्री सूदन है। पूजा रहा वरी सूदन है। अन्वय देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, मधुसूदन अहम संख्ये भीष्मं च द्रोणम प्रति कथम ईशु भी योत्स्यामि अरिसूदन है पूजा रहु। शब्दानुवाद। अर्जुन उवाच है, अर्जुन बोला, मधुसूदन, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, अहम मैं संख्ये रणभूमि में भीष्म पिताहम और द्रोणम द्रोणाचार्यम प्रति कथम किस प्रकार ईशु भी बाणों के द्वारा योत्स्यामि युद्ध करूँगा, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन कृष्ण, तऊ वे दोनों ही भीष्म पितामह हैं और गुरु द्रोण दोनों ही पूजा अर्हु, मेरी पूजनीय है। इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। अर्जुन है पार्थ है, अर्जुन उवाच आह अभाष्यत मधुसूदन है, हे मधुनिषूदन, अहम अर्जुनो अहम संख्ये युद्धे रणे संग्राम भूमौ भीष्मं पितामहं च तथा द्रोणम द्रोणाचार्यम धनुर्विद्याचार्यम कथम केन प्रकारेण ईशु भी बाणै प्रतियोत्स्यामि प्रतिहरिष्यामि कथम बाणो तौ प्रति युद्धम करिष्यामि। अरिसूदन है, हे शत्रुनाशन, तौ पूजा अर्हु अर्च अर्हु पूजन योग्यौ स्थ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार से बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सम्मुख युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, हे श्री कृष्ण, वे दोनों ही मेरे गुरु और पितामह पूजनीय है, इसलिए मैं उनसे कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। ये भाव अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अब इस श्लोक की हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, भीष्मं प्रति ही, इसमें सम्या निक्षाः प्रति अनुयोगे अपि, इसमें प्रति सब
पद के योग में उपपद विभक्ति द्वितीय विभक्ति हुई। योत्सामी युद्ध धातु से लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में योत्स्यामी, लिट लकार में योत्स्यामी युद्ध करूंगा एक वचन। कथनम किम धातु से किम शब्द से थमु प्रत्यय करके कथम अरिशूद्र है। अरि उपपद सूद धातु से सूद शब्द से लुट प्रत्यय करके अरिशूद्र है। शंखे युद्धम योधनम जन्यम मृदम आस्कंदम संख्यम समीकम सम्यपरायकम इत्यम्र है। पूजा रहु पूजा योग्यौ। इस प्रकार से आज का हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता का